अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं परी आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते होंगे हैदर भाई और साजिद भाई के दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध चल रहा है, हम ये बोल सकते हैं। क्योंकि इनके बीच में जो लड़ाई हुई, जो ना इत्तेफाकी हुई, अभी आप सब लोग को तो मालूम हो ही गया होगा। और जो ना इत्तेफाकी हुई उस वजह से साजिद भाई ने आके चैनल पर अपने सबके सामने सोशल मीडिया पे जो जो उनके बीच हुआ वो सब उन्होंने बयान कर दिया। ठीक है, अब ये बात इतनी तक आगे तक पहुंची, जैसे आप जानते होंगे साजिद भाई ने जो रिवील की, उनके बीच में जो जो लड़ाई हुई वो रिवील किया, तो हैदर भाई ने उनके खिलाफ पुलिस मुकदमा कर दिया, उनके घर पे पुलिस लेके चले गए। ये सब कुछ हुआ। पर आपको मैं और एक अपडेट दे दूं क्या हुआ है। भाई इतना कुछ हो गया तो फिर हैदर भाई ने बोला कि तुम मेरे वीडियोस जो मेरे लिए पोस्ट कर रहे हो, मेरे अगेंस्ट जो पोस्ट कर रहे हो, उनको आप डिलीट कर दीजिए। चलो मिलके बैठ के बात करते हैं, पहले आप इसको डिलीट कर दीजिए और मुझसे माफ़ी मांगे। तो भाई हैदर भाई की ये बातें साजिद भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने यही बोला कि मैं ना वीडियो डिलीट करूँगा, ना मैं माफ़ी मांगूंगा, कहीं से मैं कसूरवार नहीं हूँ। तो उसी हिसाब से उनके झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, उनमें ना इत्तेफाकी और बढ़ती जा रही है। हमने तो पहले ही जैसे सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ वायरल हुई तब हमने आप लोगों को जाहिर किया था, तभी हमने ये बताया था कि भाई ये जिगरी दोस्त है, इन लोगों का फिर से सुलह हो जाए, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और जो भी मामले हैं अपने बिहाइंड द कैमरा रखे, पब्लिक के सामने ना लेके, क्योंकि पब्लिक के सामने जब आता है मामला तो पब्लिक को बोलने का मौका मिल जाता है। मैं कुछ बोलूँगी, आप कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेगा, तो मामला बिगड़ते ही जाएगा। और ऐसा ही हुआ है। जब ये मामला सोशल मीडिया पे आ गया है तो उसको तो आग की तरफ फैलना ही था। हैदर भाई का मामला था तो फैलना ही था, तो अभी फैल गया है। तो इसका अभी हम क्या कर सकते हैं, इसका तो यही है सॉल्यूशन है, ये दोनों को ही मिल बैठ के सॉल्व करना होगा। पर ये ऐसा हुआ कि इतनी खुसूमत आगे बढ़ गई कि पुलिस चौकी तक जाने की नौबत आ गई, लॉयर तक जाने की नौबत आ गई, कोर्ट कचहरी की नौबत आ गई। अब ऐसा हुआ कि हैदर भाई ने साजिद भाई का चैनल ही डिलीट करवा दिया। अब उन्होंने देखा कि इस चैनल पे बैठ कर के साजिद भाई मेरे बारे में सब रोज़ वीडियोस डाल रहा है, मेरी सब चीज़ें बता रहा है पब्लिक को, तो मैं क्यों ना उसको डिलीट करवा दूँ। तो हैदर भाई ने आखिर अपना आखिरी पैतरा इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने साजिद भाई के चैनल पे बेहिसाब स्ट्राइक दे दी। 3 स्ट्राइक देने पर आपको पता है चैनल डिलीट हो जाता है। अभी मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट पेश करूंगी उस चैनल की जहां पर उन्होंने स्ट्राइक लगाया है। आप देख सकते हो कि किस तरह की उनको 3 स्ट्राइक दे दी गई है और उनके कई सारे वीडियोज़ जो थे उनको डिलीट करवा दिया गया है। तो शायद 26 तारीख आखिरी है साजिद भाई के चैनल की। 26 तारीख के बाद उनका वो बड़ा चैनल जो आप देख रहे हैं वो नहीं आप लोगों को दिखेगा। फिलहाल वो नया चैनल बना रहे हैं, आप लोग को जल्द ही मालूम पड़ जाएगा कि वो कौन सा चैनल पे वो काम कर रहे हैं, अपनी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। मेरा वीडियो आज आप लोग को मिला है, देरी से मिला है। जैसे आप लोग को पता है मैं अपनी लाइफ में रात को आती हूँ, वहाँ पूरे अपडेट्स देती हूँ, पर मैं 2 दिन से बहुत बिजी थी, ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो मैंने ये अपडेट ब्लॉग के रूप में आज आप लोग को दे दिया है। तो साजिद भाई ने अपना एक नया चैनल बना दिया है। मुझे उस चैनल की आईडी बिल्कुल भी पता नहीं है, मैं खुद उस चैनल पे गई नहीं हूँ, पर इतना पता है कि आज उन्होंने एक अपने नए चैनल पे फिर से वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पुराने वाली वीडियो पे स्ट्राइक आ गई है तो वहाँ काम करके कोई मतलब नहीं है। तो साजिद भाई की ज़ुबानी जो जो आपको सच्चाई जाननी है कि इन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है, आप उनके चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हो, या मैं तो आप लोग को अपडेट्स देती रहूँगी कि इन दोनों के बीच में क्या क्या हो रहा है। फिलहाल मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगी, आप लोग सिर्फ सच के साथ रहिए, हक और जो हक है, हक की बात है वो कीजिए। ना मेरे साजिद भाई दोस्त है, ना हैदर भाई दोस्त है, हम दोनों हम लोग इंसानियत के नाते इन लोग के साथ है, इनके फेवर में हैं। अब 2 साल से जो आवाज़ें लोग उठा रहे हैं या हम उठा रहे हैं, 1 साल से बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, टाइम मायने नहीं करता है, हम आवाज़ उठा रहे हैं तो यही सोचकर इंसानियत के नाते कि हैदर भाई एक मजलूम इंसान है, उनकी बीवी ने उनके साथ बहुत बुरा किया, उनको कहीं का नहीं छोड़ा, तो हम यही समझते थे कि भी इस गरीब इंसान को इसके बच्चे तो मिल जाए, और उसी खातिर हम हैदर भाई के साथ आज तक जुड़े थे। 2 साल ये केस को हो गया है, बल्कि 2 साल से बढ़कर ही हो गया है, तो उसी हिसाब से हम उनके साथ जुड़े थे। अब जब उनके मामले में कोई केस ऐसा आया, कोई न्यूज़ ऐसी आई जो उनके जिगरी दोस्त ने सामने लेकर आया, तो जाहिर बात है वो भी न्यूज़ हमको आपके सामने लेके आना ही है, तो हम आपके सामने वो न्यूज़ लेके आ रहे हैं। पर जो हैदर भाई के आजकल सो कॉल्ड टॉम एंड जेरी 2 लोग फिर रहे हैं, एक नकाब पोश है और एक दाढ़ी वाला मौलाना है, जो अपने आप को
जो अपने आप को हम हैदर का हमदर्द बताता है, अपने आप को राइट हैंड समझता है, और वो जो नकाब पोश है वो अचानक हर मैटर में घुस जाती है, सभी के मैटर में घुस जाती है, और वो अपने आप को लेफ्ट हैंड समझ रही है हैदर का। तो ये इन लोग ने एक टोली बनाई है, एक प्लान बनाया है, एक ग्रुप बनाया है कि हैदर के खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा, जो साजिद ने जो बात को वायरल किया है उसके हिसाब से अगर हैदर को कोई भी ट्रॉल करेगा, हैदर के बारे में जो नेगेटिव बोलेगा, हम उसको लथाड़ेंगे, हम उसको पछाड़ेंगे, हम उनको गुंडागर्दी दिखाएंगे। तो वो चीज़ों में ये दोनों टॉम एंड जेरी जो हैं जुड़ गए हैं, ठीक है, जुड़ गए हैं। तो फिलहाल इनके कोई भी हरकत पैंतरे जो है ना नहीं काम आने वाले हैं। ये लोग फिलहाल हैदर भाई का केस खराब कर रहे हैं, और ये दो लोग ही हैं, और इनके पीछे और भी 2-3 लोग हैं जो हैदर भाई के दिमाग को खराब कर रहे हैं, उनके दिमाग में जहर घोल रहे हैं। तो हैदर भाई जब अपनी हरकतें दिखाते हैं, कभी कभार वाइल्ड होते हैं, कभी कभार गुस्से में आते हैं, कभी चप्पलें दिखाते हैं, कभी किसी को लथाड़ते हैं, कोई लेडीज़ को लथाड़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये लोगों की वजह से हो रहा है। ये 2 लोग जो है, एक नकाब में है और ये एक मौलाना दाढ़ी वाला जो है, पाकिस्तानी 2 लोग हैं। ये अपने आप को यूट्यूबर समझते हैं और हिंदुस्तानी की औरतों से हमेशा दीदी दीदी करके बातें करते हैं, अपने चैनल पे बुलाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, अपने चैनल पे व्यू बढ़वाते हैं। जब अपना काम खत्म हो जाता है तो पिछवाड़े पे लात मारने की कोशिश करते हैं। तो इनको ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान की औरतें भी इतनी बुलंद और इतनी स्मार्ट हैं कि इनके पिछवाड़े पे कैसी लात मारनी है इनको पता नहीं है। तो फिलहाल ये लोग ने यही पैंतरा मेरे पे आजमाया, मुझे बाजी बाजी बोल के मुझे अपने चैनल पे बुलाया, और मैं होशियार थी, मैं स्मार्ट थी भाई। जितना भी इन्होंने मस्का लगाया और बोला बाजी बाजी मेरे चैनल पर आ जाओ, मैं मुश्किल से उनके चैनल पर 3-4 बार गई होंगी, और आज तो 3 महीने कुछ होने को आए हैं, मैं उनके चैनल पर गुजरी ही नहीं, और ना ही मैंने कभी इनको अपने चैनल पर बुलाया। ये लोग ने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। आप लोग को पता है ये पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स है अपने चैनल को चमकाने के लिए हिंदुस्तानी बहनों को दीदी दीदी बोल के अपना फ़ायदा उठाते हैं, अपने चैनल को ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा उनके सब्सक्राइबर्स सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही हैं, हमारे इंडिया के लोग ही हैं, आप जानते हो। नहीं तो पाकिस्तान में ये सब नहीं चल रहा है। असीमा की स्टोरी, हैदर की स्टोरी कोई देखना पसंद करता है ना, कुछ इतना चल रहा है। ये जो कुछ भी चल रहा है हमारे इंडिया में चल रहा है। तो इस वजह से ये लोग अपना यूट्यूब चैनल चमकाने के लिए आ जाते हैं, और अपना मतलब निकल जाने पर ये लोग गाली गलौज करते हैं। आप लोग जानते होंगे इनके गाली गलौज के चैनल भी चलते हैं बेहिसाब। ये लोग आज बहन बोलते हैं, कल गाली गलौज करते हैं। तो इन लोग से सतर्क रहिए, इन लोग से संभल के रहिए। इनकी असलियत पूरी सामने आ गई है। अब मैं जब हैदर भाई के मुताबिक बात कर रही हूँ, जो भी न्यूज़ आई है, जो साजिद भाई ने बताया है, उस न्यूज़ को मैं लेके आ रही हूँ, उस स्टोरी को मैं आप लोग के सामने साझा कर रही हूँ। तो ये जो लोग हैं हैदर भाई की जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन के बैठे हैं, नकाब वाली, ये दाढ़ी वाला मौलाना, और इनके पीछे 2-3 लोग भी छुपे हैं, वो वक्त आने पर उनके नाम बताऊंगी। तो इन लोगों को बड़ी बड़ी आग लग रही है। ये कहते हैं कि तुम हैदर के सपोर्ट में अभी तक थी तो अभी तक ही सपोर्ट में रहो, कुछ अपनी ना यूटर्न मत लो, कुछ बात को ट्विस्ट मत करो। जो हैदर की न्यूज़ आई है उसको बढ़ावा मत दो, उस पर तुम बात मत करो। क्यों नहीं बात करूँ? आई एम अ यूट्यूबर, मेरा फ़र्ज़ है जो भी न्यूज़ निकल के आती है सीमा के बारे में आपको बताना है, जो हैदर के बारे में निकल के आती है वो आपको बताना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हैदर के खिलाफ है। हाँ, हैदर ने शादी की है, उसने छुपाया, उसका पर्सनल मैटर है। हम ये नहीं बोलते कि हैदर ने क्यों छुपाया, आज नहीं कल उसको शादी करनी थी। हमने कई बार बोला कि शादी कर लीजिए हैदर भाई, तो उन्होंने बोला था मैं स्टेबल नहीं हूँ, अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं जब सही हो जाऊँगा, स्टेबल हो जाऊँगा तब मैं शादी करूँगा। अब शायद उनको लगता है मैं स्टेबल हो गया हूँ, मेरा फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हो गया हूँ, तो उन्होंने शादी कर ली है। तो हमें उससे कोई मसला नहीं, नहीं उनके साजिद दोस्त को मसला है। पर ये लोग अफवाह उठा रहे हैं कि ये लोग शादी कर लिया हैदर तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, ये बात हैदर की ख़राब कर रहे हैं। भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो मजलूम बाप है, कब तक इस तरह बेसहारा रहेगा? उसके पास ना बीवी है ना बच्चे हैं, ठीक है। तो शादी तो करना ही था उसको, अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए एक लाइफ पार्टनर तो चाहिए था। खैर उसका पर्सनल मैटर है कि उसने छुपा के रखा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ पर आ गई है कि 2 दोस्तों के बीच में ना इत्तेफाकी हो गई है। उनके बीच में जो कमिटमेंट थे कि चैनल को लेकर के हम काम करेंगे और चैनल में जो भी प्रॉफिट होगा 50-50 होगा, उस बात से हैदर भाई मुकर गए, क्योंकि उनकी बीवी ने बोला कि ऐसी कोई पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है, जाके बोल दीजिए कि नहीं करनी है। उस बात पे जाके बात बिगड़ी, और जब साजिद भाई को ये बुरा लगा कि भाई आज की जो थोड़े दिन पहले जो बीवी आई है उसके वजह से ही हमारी बरसों की नौकरी छोड़ रहा है, और जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट से मुकर रहा है, तो भाई किसको भी बुरा लगेगा फॉर श्योर।
फिलहाल मेरे हिसाब से हैदर भाई को तो इनके चैनल पे क्लैश नहीं देना था, स्ट्राइक नहीं देना था। इनका इतना बड़ा चैनल पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, उनकी जो इनकम थी वो पूरी चली गई। अब उनको नए तरीके से प्लेटफॉर्म पे आके मेहनत करनी होगी। तो एक तरह से मैं देख रही हूँ कि वो पूरे बर्बाद हो गए साजिद भाई, क्योंकि वीज़ा अपनी छोड़ कर वो यहाँ आए हैदर के बोलने पर। और फिर दूसरा ये हुआ कि उनका चैनल भी इन्होंने डिलीट करवा दिया। तो इन्होंने दोस्ती में बहुत बुरा काम किया। दोस्ती में, इतनी गहरी दोस्ती में इतना बुरा काम तो शायद कोई नहीं करता है, मैं जहाँ तक समझती हूँ। ठीक है, तो और हैदर भाई करेंगे ये काम, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ। पुलिस चौकी पे जाना, उनकी इतनी ये कार्रवाई करना और फिर चैनल भी डिलीट करवा देना, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये बात। मैं हक के साथ हूँ, सच के साथ हूँ। मेरे लिए को नहीं वो अच्छा है वो बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। हैदर भाई ने जो किया है साजिद भाई के साथ वो सच है, वो सही है? आपको क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए था? पर जो भी बात है मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, ये 101% सच बात है। फिलहाल मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, खुदाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।